आप सभी के स्वागत है। बात करेंगे एक शानदार स्टॉक के बारे में जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड भी कर रहा है दोस्तों, और कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो ग्रोथेबल सेक्टर से आता है। यहाँ पर हम बात करें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इस कंपनी में बहुत ही बड़ी और शानदार ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखने को मिल रही है। कंपनी को कितना फायदा होने वाला है एचडीएफसी ग्रुप से, और यहाँ पर हम देखेंगे जो अट्रैक्टिव लेवल पर स्टॉक मिल रहा है 1,500 का अभी हमें मिल रहा है दोस्तों 180 रुपये के दाम पर। तो इस शेयर में फ्रेश बाइंग भी करना चाहिए क्या, और जो पहले से खरीद कर बैठे वो कंटिन्यू करे क्या, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करना। आपको समझ में आ जाएगा इस कंपनी में कितनी वैल्यू है और कंपनी कितनी अच्छी है बोलकर। पहले यहाँ पर हम परफॉर्मेंस की बात कर लेते दोस्तों। आज हमें पूरी तरीके से स्टॉक में 7 से 8% की तेज़ी देखने को मिली है, और रुपीज़ में देखेंगे तो 11 रुपये के करीब का स्टॉक ने अप ट्रेंड दिखा दिया है। तो बहुत दिनों से जो यहाँ पर एक लिमिटेड रेंज में चल रहा था परफॉर्मेंस स्टॉक का, और गिरावट ज़्यादा दिखा रहा था, तो इसमें एक अप ट्रेंड और ज़बरदस्त तेज़ी के मोमेंटम बन रहे हैं। अभी किस लिए और कंपनी में पार्टनरशिप एचडीएफसी ग्रुप से काय के लिए की है, वो सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक आगे कैसे परफॉर्म कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और यहाँ पर जो एचडीएफसी, इनमें डील हो चुकी है। डील के बाद में स्टॉक ने ज़बरदस्त अप ट्रेंड और बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट किया है। अभी डील काय की है और किस वजह से, उसके बारे में बताना चाहूँगा। पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर लेना। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस विल organize retail home loans as per the jointly draw up credit policy and retain 20% of the loan its books and 80% will be on HDFC books। अब यहाँ पर देखिए फ़ायदा किससे हो रहा है ज़्यादा, और किस कंपनी का बेनिफिट इसके अंदर छुपा है। अब देखिए बेनिफिट तो दोनों कंपनी को होगा, पार्टनरशिप बोले तो दोनों को फ़ायदा होने वाला है। अब इसमें परसेंटेज जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कम ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी देखिए जो यहाँ पर छोटे रिटेल जो यहाँ पर होम लोन्स होते हैं, बड़े जैसे कॉम्प्लेक्स के जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें लोन अलग, और बड़े लोन उसमें आ जाते हैं वो। बट जो सिंपली जैसे यहाँ पर कॉमन मैन जाकर जो लोन लेता है उसे रिटेल लोन में कंसिडर किया जाता है। तो उसका फ़ायदा दोस्तों यहाँ पर 80% का जो लोन का जो भी अमाउंट रहेगा उसका जितना ही बेनिफिट मिलेगा वो 80% यहाँ पर एचडीएफसी ग्रुप को मिलेगा। और पूरी तरीके से देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर 20% यहाँ पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को मिलेगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी के बारे में देखिए पिछले कुछ परफॉर्मेंस की, तो कंपनी खत्म होते हुए देखने को मिली थी पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए 1,500 का शेयर चलने वाला निफ्टी 50 का पार्ट था वो दोस्तों आज यहाँ पर 180 रुपये के करीब मिल रहा है। तो क्या ऐसी बातें हुई वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर इसके परसेंटेज की तो बात कर चुके, और स्टॉक ने भी बहुत ही बड़ी और शानदार तेज़ी हमें देखने को पूरी तरीके से मार्केट में दिखा दी है। ये तो बातें चीज़ें हो गई कंपनी के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के नेक्स्ट परफॉर्मेंस के बारे में। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें दोस्तों, इसके प्रमोटर की होल्डिंग देख लीजिए कितनी है। पूरी तरीके से प्रमोटर के पास 21% का स्टेक है। इसमें फॉरेन निवेशक देखिए 32% का स्टेक रखते हैं। म्यूचुअल फंड देखिए दोस्तों 2.17% का स्टेक रखते हैं। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन देखेंगे तो 92% का स्टेक उनके पास भी है। ऐसा यहाँ पर देखें तो हमें नज़र आता है दोस्तों कि कंपनी में म्यूचुअल फंड, एफआईएस और प्रमोटर ये सभी के पास थोड़ा बहुत स्टेक नज़र आता है। बट कंपनी का कंट्रोल किसके पास है आपको पता है क्या? बिल्कुल देखना, देखिए पब्लिक के पास है। बोल तो यहाँ पर सबसे जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कैपेसिटी जिसके पास होती है वो यहाँ पर खुद प्रमोटर के पास नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये आपको लगेगा कि कंपनी के पास है, यहाँ पर एफआईएस के पास स्टेक है, बट आपको बता दूं इसमें ऐसा चीज़ें होती है दोस्तों, जो यहाँ पर ज़्यादा स्टेक जिसके पास रहता है उसके पास डिसीजन का पावर होता है। देखिए जैसे यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना हो तो वोटिंग ली जाती है, तो इसलिए प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा स्टेक रहना मायने रखता है किसी कंपनी में, उसके भलाई के लिए और उसके ग्रोथ के लिए। अब तो ये बात हो गई कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब यहाँ पर इसके मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं कितना है, पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी वर्क तो आप सभी को पता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोन से रिलेटेड, तो उसका यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो भी यहाँ पर कमाई रहेगी वो इंटरेस्ट के थ्रू रहेगी। प्रमोटर की होल्डिंग देख ली, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी देख लिया हमने। पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए आपको अर्निंग पर शेयर कितना है 29 का। ये सबसे पॉजिटिव बात इसमें नजर आई है बहुत दिनों से, क्योंकि सभी चीज़ें देखें तो हमने थोड़े बहुत कम ज़्यादा देखने को मिली है। इसके यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो बिल्कुल देख लेना कितना है, 8,192 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और यहाँ पर पी रेशियो की बात करें तो जैसे मैंने आपको वैल्यूएशन से अट्रैक्टिव स्टॉक बताया, बिल्कुल अट्रैक्टिव स्टॉक है दोस्तों। और यहाँ पर हम जैसे इसके कर्जे की बात करें तो कर्जा इनका लेना और यहाँ पर पब्लिक में सप्लाई करना है तो काम है, तो कर्जा ज़रूर रहेगा, ऐसे कोई चीज़ नहीं कि कर्जा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए एचडीएफसी ग्रुप की जो यहाँ पर
जो यहाँ पर हम बोलते हैं पुर्तगीज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो सबसे नंबर 1 है दोस्तों मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी, और पूरे इंडिया में अपने बिजनेस सेगमेंट में पुर्तगीज 4,40,000 करोड़ के ऊपर का उसका मार्केट कैप है, तो कंपनी नंबर 1 होगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये सेकंड नंबर पर, और बाद में से आवास फाइनेंस ये थर्ड नंबर पर आती है दोस्तों। और आप देखेंगे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आती है अपने बिजनेस में। तो आप सभी चीज़ें देखकर समझते होंगे कि यहाँ पर कौन सी कंपनी अच्छी है और किस कंपनी में वेटेज है और किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम इसके रिजल्ट की बात करेंगे। अब मैं रिजल्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से इन्वेस्टर को ये पता ही नहीं है कि कंपनी के रिजल्ट कैसे आते हैं। देखिए कंपनी की कमाई यहाँ बताना चाहूँगा पुर्तगीज से इंटरेस्ट से होती है, जो भी यहाँ पर होम लोन पर कंपनी को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको सेल्स की बात करें 25% से यहाँ पर आपको माइनस देखने को मिलेगी। नेट प्रॉफिट देखिए 40% से माइनस देखने को मिल रहा है। कंपनी कमा नहीं पा रही दोस्तों, कमाई बढ़ेगी नहीं तब तक कंपनी कैसे भी यहाँ पर अपना जो पुर्तगीज वर्किंग कैपिटल के लिए हो या अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसे लगते हैं ज़रूर। आप यहाँ पर ये तो हमने क्वार्टरली बेसिस पर बात की, कंपनी के एनुअली बेसिस पर भी बात करें इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसके सेल्स देखिए यहाँ पर भी हमें कोई सुधरते हुए नजर नहीं आई है, ना कभी प्रॉफिट के बारे में कोई यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो ये चीज़ें देखकर इतना अंडरस्टैंडिंग होता होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पर इसमें पोजिशनली ज़बरदस्त तरीके से अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो आप उतना अप ट्रेंड देखकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के जरिए से कोई यहाँ पर इसकी ग्रोथ की बात नज़र नहीं आती है। इसके पीछे की वजह दोस्तों इसका चार्ट पैटर्न मैं आपको भी दिखाऊंगा, आप यहाँ पर जरूर देख लेना। 5 साल का यहाँ पर चार्ट पैटर्न की बात करें इसके, तो देख लेना स्टॉक कहाँ पर जाता है 1,500 के करीब, और यहाँ पर आप भी देखिए कहाँ पर है। तो ये इतनी जो डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, यहाँ आपको सभी चीज़ें देखने को मिलेगी भी। स्टॉक में उतना कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है, कंपनी का जो यहाँ पर सुधरते हुए बिजनेस में नज़र नहीं आया है। ये सभी चीज़ें इस पर इम्पैक्ट करती है, और कंपनी का जो वसूली जो होती है लोन की वो भी अच्छी खासी नहीं हुई है। तो ये सभी की सभी चीज़ें इस पर इम्पैक्ट कर रही है। और देख लेना स्टॉक कैसा चला है और कितना ज़बरदस्त तरीके से इसने परफॉर्म करके दिखाया है। पूरी तरीके से देखिए 2013 में लिस्ट हुआ था यहाँ पर 244 रुपये पर, और बाद में 1,500 तक पहुंचा। बाद में से देखिए उसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑपरेटर का भी हाथ था, और साथ साथ कंपनी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करके दिखाई, और बाद में डाउन ट्रेंड। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो मुझे लगता है। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, और आप डिसीजन ले सकते हैं चीज़ें देखकर, क्योंकि ये मैं इसलिए डिसीजन लेने के लिए कह रहा हूँ आपको खुद को, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको देखकर ही पता चलेगा ना कि कंपनी में दम है या नहीं है। थैंक यू सो मच।